Dear students, our today's topic of discussion is post correspondence problem. जो post correspondence problem है, this problem is basically an undecidable problem and this problem was introduced by the Emil Post. Emil Post ने इस problem को introduce किया था in 1946. Now let's understand what's the concept of post correspondence problem. इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम. Here we have a 4 dominoes. These blocks are known as the dominoes, or we can say that these one dominoes are also known as tiles. तो ये basically हमारे पास 4 blocks हैं, 1 2 3 4. So we can say that we have 4 dominoes, or dominoes are also known as tiles. इनमें है क्या बेटा, यहाँ देयर आर सम इनपुट्स वैल्यू, देयर आर सम सिंबल्स. ऊपर भी न्यूमरेटर में भी कुछ वैल्यूज हमारे पास दी हुई हैं और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं. नाउ what's our task? Our task is to find a sequence of dominoes such that the top and bottom strings must be same. हमें इन डोमिनोज को इस तरह से अरेंज करना है आपस में कि हमारी जो टॉप की वैल्यूज हैं और जो बॉटम वैल्यूज है वो आपस में बिल्कुल सेम आ जाए. क्लियर? सो द सीक्वेंस एट द टॉप ऑफ द डोमिनोज एंड सीक्वेंस एट द बॉटम ऑफ द डोमिनोज आर सेम. तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू है डोमिनोज की, जो न्यूमरेटर वैल्यू है डिनोमिनेटर वैल्यू है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो सेम होनी चाहिए. तो यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, दोनों सेम नहीं है तो हम इस डोमिनो को यूज नहीं कर सकते. पहले हेयर दिस वन इज A, न्यूमरेटर में भी A है, डिनोमिनेटर में भी A है, तो इस डोमिनोज को हम यूज कर सकते हैं. नाउ आगे अगर हम देखें तो ऊपर न्यूमरेटर में C है, डिनोमिनेटर में A है, वैल्यूज का मिसमैच हो रहा है तो इस डोमिनो को हम यूज नहीं कर सकते हैं. और अगर हम इस वाले डोमिनो को देखें तो न्यूमरेटर में स्टार्टिंग वैल्यू A है, डिनोमिनेटर में C है, तो इसे भी हम यूज नहीं कर सकते. तो हमारे पास सबसे पहले सिर्फ ये वाला डोमिनो आया है जिसमें न्यूमरेटर वैल्यू और डिनोमिनेटर वैल्यू बिल्कुल सेम आई है, तो हम इस वाले डोमिनो से अपना स्टार्ट कर सकते हैं. और सिर्फ हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि एट द एंड जो हमारे पास आउटपुट आए, टॉप में जो स्ट्रिंग आए वही स्ट्रिंग हमारे पास बॉटम में आनी चाहिए. क्लियर? एंड हम इनमें से किसी भी डोमिनो को पहले यूज कर सकते हैं, किसी को भी बाद में यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, और एक डोमिनो को हम एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकते हैं. क्लियर? नाउ लेट्स सी कि हम इन्हें किस तरह से अरेंज करें कि हमारे पास सेम वैल्यू आ जाए टॉप और बॉटम में. तो हम इससे स्टार्ट करेंगे क्योंकि यही एक डोमिनो है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं. तो हमने इस डोमिनो को यूज कर लिया. अब हम यहाँ पे देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास A है, डिनोमिनेटर में भी A है, बट अब डिनोमिनेटर में हमारे पास B एक एक्स्ट्रा सिंबल ऐड हो गया, B एक्स्ट्रा है, तो हमें न्यूमरेटर में भी क्या चाहिए, B चाहिए. तब इनमें से देखो कि कौन सा डोमिनो है जो न्यूमरेटर में हमें B वैल्यू दे रहा है. सो दिस वन इज द डोमिनो जो हमें न्यूमरेटर में B दे रहा है. तो उसके बाद हम इस डोमिनो को यूज कर लेंगे. क्लियर? अब मैच करें अगर हम, तो A से A मैच कर गया, B से B मैच कर गया. क्लियर? बट डिनोमिनेटर में फिर से हमारे पास CA वैल्यू सिंबल्स जो हैं ये एक्स्ट्रा आ गए. तो अब हमें देखना है डिनोमिनेटर में CA एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो अब हमें न्यूमरेटर में CA चाहिए. तो इनमें से कौन सी वैल्यू है जो हमें न्यूमरेटर में CA दे रही है, ये नहीं है, ये नहीं है. यहाँ पे अगर हम इस डोमिनो को यूज करते हैं तो न्यूमरेटर में हमें CA मिल जाएगा, तो हमने इसे यूज कर लिया, CA यूज करा. अब फाइंड आउट करते हैं कि हमारा टॉप और बॉटम सीक्वेंस सेम होगी. A से A मैच कर गया, B से B मैच कर गया, CA से CA मैच कर रहा है. क्लियर? और A, अब हमारे पास यहाँ पर A एक्स्ट्रा हो चुका है. डिनोमिनेटर में A एक्स्ट्रा हो गया, तो अब हमें न्यूमरेटर में A चाहिए. तो कौन सी सीक्वेंस है जो हमें न्यूमरेटर में A दे रही है, ये भी है और ये भी है. दोनों की दोनों सीक्वेंस हमें न्यूमरेटर में A दे रही हैं, तो हम किसी को भी यूज कर सकते हैं. पहले मैंने इसे यूज कर लिया. क्लियर? जब मैंने इसे यूज करा तो A से A मैच कर गया, बट डिनोमिनेटर में फिर से A भी हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया. अब कौन सी वैल्यू है, कौन सा डोमिनो है जो हमें न्यूमरेटर में A B दे रहा है, तो दिस वन इज द डोमिनो जिससे हमें A B मिल जाएगा. क्लियर? तो हम इस A B को इसके साथ मैच करेंगे. A B
ए बी से ए बी मैच कर गया, न्यूमरेटर में हमारे पास सी आया और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास सी आ गया। तो हम यहाँ पर ऐसे ही स्टॉप कर देंगे, क्लियर। और अब हम मैच करते हैं तो क्या हमारी ऊपर वाली टॉप सीक्वेंस और बॉटम सीक्वेंस सेम आ रही है? सो लेट्स सी, ए से ए मैच हो रहा है, बी से बी मैच हो रहा है, सी ए से सी ए मैच हो रहा है, ए से ए मैच हो रहा है, ए बी से ए बी मैच हो रहा है और सी से सी मैच हो रहा है, क्लियर। तो हमारी इस तरह से जो भी टॉप पे सीक्वेंस है और जो बॉटम पे सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम आ चुकी है, क्लियर। सो आई होप नाउ यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पीसीपी। पीसीपी सिंपली क्या कहती है कि हमें अपने डोमिनोज को इस तरह से सॉल्व करना है कि टॉप सीक्वेंस और बॉटम सीक्वेंस बिल्कुल बराबर आ जाए। हम किसी भी डोमिनो को पहले यूज़ कर सकते हैं, किसी भी डोमिनो को बाद में यूज़ कर सकते हैं, हम एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। एक डोमिनो को कोई कंडीशन नहीं है कि एक डोमिनो एक बार यूज़ होगा, हम जितनी बार चाहें किसी डोमिनो को यूज़ कर सकते हैं, clear. So this one is the one way of representation and here we can say you can see that PCP problem जो थी वो हमारी solve हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी तक हम conclude कर सकते हैं कि PCP is decidable language, clear. Now this one is the another representation of PCP. Here the example of PCP is given in tabular form. This one is the values for domino 1. This one is the values for domino 2 and this one is the values for dominoes 3. Clear? Here the A values represent the numerator and B represents the denominator values. So let's see हम इसे लिखेंगे कैसे, किस तरह से represent करेंगे। तो domino 1 का numerator में क्या आएगा 1 और denominator में क्या आएगा 111. So numerator is 1, denominator is 111. Clear? So just remember that first this A symbol represents the numerator values and B symbol represents the denominator value. अब second domino की अगर हम बात करें, so this one is the numerator and 10 is the denominator. Here I represent this thing. Clear? Third domino में 10 is the numerator and 0 is the denominator. This one way. Clear? Now again we have to arrange these elements so that the top sequence and bottom sequence can be same. So यहाँ पे अगर हम देखें तो डोमिनो 1 में न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है। हम इस डोमिनो को यूज़ कर सकते हैं अपनी सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए, बट एक बार सारी पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। सेकेंड डोमिनो में भी न्यूमरेटर में भी 1 आ रहा है स्टार्टिंग में और डिनोमिनेटर में भी 1 आ रहा है, तो हम इस डोमिनो को भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम थर्ड डोमिनो को देखें तो न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 0 है, सो देयर इज़ अ मिसमैच, यानी कि हम इस डोमिनो को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास ये दो डोमिनोज आए थे जिन्हें हम अपना यूज़ कर सकते हैं, तो आप किसी भी डोमिनो के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सेकेंड वाले डोमिनो से स्टार्ट कर रही हूँ। क्लियर? मैंने सेकेंड डोमिनो ले लिया। सेकेंड डोमिनो में ये वैल्यू जो है ये न्यूमरेटर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 10 रिप्रेजेंट्स द डिनोमिनेटर वैल्यू। दिस वन इज न्यूमरेटर एंड दिस वन इज डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब जब हम इसे मैच करेंगे तो 1 से 1 मैच कर गया, 0 से 0 मैच कर गया, बट न्यूमरेटर में अब हमारे पास 111 एक्स्ट्रा आ चुके हैं। 111 एक्स्ट्रा है तो अब हम किसे यूज़ करें कि हमें डिनोमिनेटर में भी 111 मिल जाए। तो अगर मैं देखूँ डोमिनो 1 को यूज़ करने पे मुझे डिनोमिनेटर में 111 मिल रहे हैं, तो मैंने डोमिनो 1 यूज़ करा 1 एंड डिनोमिनेटर में 111। अब जब हम मैच करेंगे 1 से 1 मैच करा, 0 से 0 मैच करा, 1 से 1 मैच कर गया, 1 से 1 मैच किया, 1 से 1 मैच किया, बट न्यूमरेटर में हमारे पास एक एक्स्ट्रा 1 आ चुका है। न्यूमरेटर में अब हमें एक्स्ट्रा 1 मिला है तो हमें डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए 1 चाहिए। तो चेक करते हैं कौन सी सीक्वेंस, कौन सा डोमिनो हमें डिनोमिनेटर में 1 दे रहा है। तो डिनोमिनेटर में 1 ये भी दे रहा है, डिनोमिनेटर में 1 ये वाला डोमिनो भी दे रहा है, तो हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स मैंने फर्स्ट वाले डोमिनो को अगेन यूज़ कर लिया। जब मैंने फर्स्ट डोमिनो को यूज़ करा तो 1/111 आ गया। क्लियर? 1/111। ये जो 1 है वो ये जो एरो मैंने सर्कल मैंने लगाया है यहाँ पे आएगा 1/111। क्लियर?
नाउ अगेन मैच करें, इस वन से ये वन मैच कर गया, इस वन से ये वन मैच कर गया, बट डिनोमिनेटर में फिर से हमारे पास एक वन एक्स्ट्रा आ चुका है। तो अब डिनोमिनेटर में एक वन एक्स्ट्रा है, तो हमें न्यूमरेटर में भी क्या चाहिए, वन चाहिए। तो न्यूमरेटर में वन यहाँ से भी आ रहा है, न्यूमरेटर में वन यहाँ से भी आ रहा है, न्यूमरेटर में वन यहाँ से भी आ रहा है। वी कैन यूज एनी वन। तो मैंने थर्ड वाले डोमिनो को यूज करा। थर्ड डोमिनो को जब मैं यूज करूंगी तो 1 0 डिवाइड और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1 से 1 मैच कर गया, 0 से 0 मैच कर गया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी टॉप सीक्वेंस और बॉटम सीक्वेंस बिल्कुल बराबर आ चुकी है। क्लियर। और हमने यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था, हम किसी भी डोमिनो को जितनी बार मर्जी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखें तो हमने डोमिनो 1 को 2 बार यूज करा। क्लियर। बस यू हैव टू मेक श्योर दैट द टॉप सीक्वेंस एंड बॉटम सीक्वेंस मस्ट बी सेम। अगेन यहाँ पर जो हमारा डोमिनो है वो क्या हो गया, सॉल्व हो चुका है। सो वी कैन से दैट इट्स अ सॉल्वेबल और डिसाइडेबल लैंग्वेज। क्लियर। बट मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पीसीपी जो है वो अनडिसाइडेबल लैंग्वेज है। बट अभी तक मैंने जितने भी 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं, दोनों में हमारा पीसीपी सॉल्व हो रहा है, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि पीसीपी इज डिसाइडेबल। सो हाउ वी कैन से दैट पीसीपी इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को हम पीसीपी को अनडिसाइडेबल प्रूव करने के लिए हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नो, लेट्स टेक आवर अनदर एग्जांपल। अगेन वी हैव 3 डोमिनोज, 3 डोमिनोज है हमारे पास। A represents the numerator value and B represents the denominator value. So this one is A and bottom part is B. Bottom part of is B and it represents denominator. This one is A and this one is B part of domino 2. This one is A and this one is B part of domino 3. Now let's see कि हम किससे स्टार्ट करें। यहाँ पे देखें तो न्यूमरेटर में हमें 1 और 1 मिल रहा है, डेट मीन्स हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। हेयर इज अ मिसमैच 0 1, यानी कि हम किसी भी कंडीशन में डोमिनो 2 यूज नहीं कर सकते हैं। अगेन टॉप इज 1 एंड बॉटम इज 0, तो डिनोमिनेटर 3 डोमिनो 3 में भी हमारे पास मिसमैच आ गया है, तो इसे भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम डोमिनो 1 के साथ स्टार्ट करें। क्लियर। तो जब हम डोमिनो 1 के साथ स्टार्ट करेंगे तो टॉप इज 1 0, न्यूमरेटर इज 1 0, डिनोमिनेटर इज 1 0 1। अब अगर हम इसे मैच करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 1 मैच कर गया, 0 0 मैच कर गया। अब हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 चाहिए। डिनोमिनेटर में 1 है हमारे पास, तो हमें न्यूमरेटर में 1 चाहिए। न्यूमरेटर में 1 हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, न्यूमरेटर में 1 हमें यहाँ पर भी मिल रहा है, यानी कि हम किसी भी पॉसिबिलिटी को यूज कर सकते हैं। क्लियर। हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज कि मैंने इस डोमिनो को यूज कर लिया। क्लियर। तो हेयर आई राइट 1 0 एंड डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 0 1 आ गया। सो जब हम इसे देखेंगे तो 1 से 1 मैच कर गया, बट देयर इज अ मिसमैच। क्लियर। 0 और 1 आपस में मिसमैच कर गए हैं, यानी कि हम डोमिनो 1 को यूज नहीं कर सकते। डोमिनो 1 को एक बार यूज कर लिया, उसके बाद हम डोमिनो 1 को दोबारा यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, मिसमैच आ गया। क्लियर। सो लेट्स सी कि हम किसी और को यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, अगर मैं इस वाले डोमिनो को यूज करती तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाता, 1, पहले मैंने स्टार्टिंग किससे करी थी, 1 0 से, डिनोमिनेटर में 1 0 1 है, तो 1 0 से न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में 1 0 1 है। अगर मैं डोमिनो 2 लेती उसके बाद, तो डोमिनो 2 में भी हमारे पास क्या आ जाता, मिसमैच आ जाता। क्लियर। तो इससे हमने क्या कंक्लूड करा कि फर्स्ट वाले डोमिनो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद ना तो हम डोमिनो 1 को यूज कर सकते हैं, क्योंकि डोमिनो 1 को यूज करने पे हमारे पास मिसमैच आ रहा है, ना ही हम डोमिनो 2 को यूज कर सकते हैं, क्योंकि डोमिनो 2 को यूज करने पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, मिसमैच आ रहा है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है कि हम डोमिनो 3 को यूज करें। क्लियर। तो दिस वन इज डोमिनो 1 एंड दिस वन इज डोमिनो 3। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो मैच हो गया, मैच हो रहा है। हेयर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर वैल्यूज मैचेस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैच कर रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मैच कर रहा है, और हमारे पास एक डिनोमिनेटर में 1 एक्स्ट्रा आ गया।
अब उसके बाद हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि हम किस डोमिनो को यूज़ करें, हम 1 और 2 को यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो हम दोबारा से क्या यूज़ कर रहे हैं, डोमिनो 3 को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डोमिनो 1 और 2 को यूज़ करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, मिसमैच आ रहा है। क्लियर? तो अब इसके बाद जब हम दोबारा से डोमिनो 3 को यूज़ कर रहे हैं,